बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह अल-अनआम की तर्जुमा शुरू करेंगे। ये मक्की सूरह है और आज इसकी 1 से 9 आयात तक का तर्जुमा किया जाएगा। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने ज़मीन और आसमान बनाए, रोशनी और तारीकियाँ पैदा की। फिर भी वो लोग जिन्होंने दावत हक़ को मानने से इनकार कर दिया है, वो दूसरों को अपने रब का हमसर ठहरा रहे हैं। वही है जिसने तुमको मट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए ज़िंदगी की एक मुद्दत मुकर्रर कर दी और एक दूसरी मुद्दत और भी है जो इसके हाँ तयशुदा है, मगर तुम लोग हो कि शक में पड़े हुए हो। वही ये खुदा आसमानों में भी है और ज़मीन में भी, तुम्हारे खुले और छुपे सब हाल जानता है और जो बुराई या भलाई तुम कमाते हो उससे खूब वाकिफ़ है। लोगों का ख्याल ये है कि इनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं जो इनके सामने आई हो और उन्होंने इससे मुंह ना मोड़ लिया हो। चुनांचे अब जो हक़ इनके पास आया तो उसे भी उन्होंने झुठला दिया। अच्छा, जिस चीज़ का वो अब तक मजाक उड़ाते रहे हैं, अनकरीब इसके मतलब कुछ खबरें इन्हें पहुँचेंगी। क्या इन्होंने देखा नहीं कि इनसे पहले कितनी ऐसी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं जिनका अपने अपने ज़माना में दौरा रहा है। उनको हमने ज़मीन में वो इक़्तिदार बख्शा था जो तुम्हें नहीं बख्शा है। उन पर हमने आसमान से खूब बारिशें बरसाईं और इनके नीचे नहरें बहा दी, मगर जब उन्होंने कुफरान नेमत किया तो आखिरकार हमने इनके गुनाहों की पादाश में उन्हें तबाह कर दिया और उनकी जगह दूसरे दौर की कौमों को उठाया। है पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम तुम्हारे ऊपर कोई कागज़ में लिखी लिखाई किताब भी उतार देते और लोग उसे अपने हाथों से छू कर भी देख लेते, तब भी जिन्होंने हक़ का इनकार किया है वो यही कहते कि ये तो सरीह जादू है। कहते हैं कि इस नबी पर कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं उतारा गया। अगर कहीं हमने फ़रिश्ता उतार दिया होता तो अब तक कभी का फ़ैसला हो चुका होता, फिर इन्हें कोई मोहलत ना दी जाती। और अगर हम फ़रिश्ते को उतारते तब भी इसे इंसानी शक्ल ही में उतारते और इस तरह इन्हें उसी शुबा में मुब्तला कर देते जिसमें अब ये मुब्तला है। ये थी सूरह अल-अनआम की आयात 1 से 9 तक। मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।